हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट वीडियो सीरीज़। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के बारे में, जिसमें हम लोग समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं और इन्हें कैसे डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा लाइक स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट, नंबर एटसेट्रा। द डेटा और वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल्स कैन बी सेट, अपडेटेड एंड रिट्राइव्ड व्हेन एवर नीडेड। इन जनरल, वेरिएबल्स आर सिंबॉलिक नेम फॉर वैल्यूज़। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स का यूज़ हम लोग करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए या किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। वो वैल्यू आपकी किसी भी टाइप की हो सकती है, या तो स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है, न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, एरे वैल्यू हो सकती है, ऑब्जेक्ट वैल्यू हो सकती है। ऐसी तमाम तरह की वैल्यूज़ आप अपने वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हो। आने वाली वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स क्या होते हैं और कितनी तरह की वैल्यू, कितनी टाइप्स की वैल्यू आप अपने वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ वेरिएबल्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा आप अपने वेरिएबल्स में वैल्यू को सेट कर सकते हो, उन वैल्यू को अपडेट कर सकते हो और उन वैल्यू को रिट्राइव करके अपने टास्क को परफॉर्म भी कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल्स हैं ये आपके एक सिंबॉलिक नेम है किसी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने कोई वेरिएबल लिया ए नाम का, जिसमें मैंने एक वैल्यू पास की 23, तो ये जो 23 है इसका जो सिंबॉलिक नेम है वो है ए। तो इसी सिंबॉलिक नेम को ही बोला जाता है वेरिएबल। वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए आपको वेर कीवर्ड का यूज़ करना होता है और उस वेरिएबल में किसी वैल्यू को असाइन करने के लिए आपको इक्वल टू साइन का यूज़ करना होता है। जैसा कि आप नीचे एग्जाम्पल में देख रहे हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है जिसका नाम है वेर नेम, जिसको डिफाइन करने के लिए हमने वेर कीवर्ड का यूज़ किया है और इसमें वैल्यू असाइन करने के लिए हमने इक्वल टू का साइन लगाया है और उसमें एक वैल्यू पास की है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, कैसे इनमें वैल्यू असाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। और इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने VS कोड एडिटर पर। यहाँ पर हम लोग एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम दे देंगे variable.html। HTML का कुछ कोड लिख लेते हैं और यहाँ पर मैं टाइटल दे देता हूँ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। और जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखने के लिए स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे हम। और वेरिएबल डिक्लेयर करने के कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका कि आप या तो पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लें, उसके बाद उसमें वैल्यू असाइन करें, या फिर आप वेरिएबल को डिक्लेयर करने के साथ ही साथ उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो मैं सारे तरीके आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करना सीखेंगे, जिसमें हम लोग वेर कीवर्ड का यूज़ करेंगे और अपने वेरिएबल का नाम जैसे नेम और सेमीकोलन। तो इसका यूज़ किया है हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, वेरिएबल डिक्लेरेशन। और इस वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो उसके लिए आपको लिखना होगा वेरिएबल का नाम, इक्वल टू का साइन लगाना होगा और जो वैल्यू आप पास करना चाहते हैं वो वैल्यू आप इस तरह से पास कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल। यहाँ पर आपने पहले लाइन में देखा कि किस तरह से हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं वेर कीवर्ड का यूज़ करके, और नेक्स्ट लाइन में आपने देखा कि किस तरह से हम अपनी वैल्यू को असाइन करते हैं किसी वेरिएबल में इक्वल टू का साइन यूज़ करके। आप इसमें किसी भी तरह की वैल्यू असाइन कर सकते हो, चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू हो, स्ट्रिंग वैल्यू हो, एरे वैल्यू हो, ऑब्जेक्ट वैल्यू हो या फिर फंक्शन वैल्यू हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने वेरिएबल को डिक्लेयर भी करेंगे और साथ ही उसमें वैल्यू भी असाइन करेंगे। तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वेर माई नेम इक्वल टू वैल्यू प्रोवाइड करेंगे इसमें अमित कुमार और सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे अपनी लाइन को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके साथ ही हमने उसमें एक वैल्यू असाइन कर दी अमित कुमार, जो कि हमारी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। तो यहाँ पर मैं कमेंट में लिख देता हूँ वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। यहाँ पर हम लोग अपने वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर रहे हैं और उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज भी कर रहे हैं। ये तो आपने देखा कि किस तरह से हमने अपने सिंगल वेरिएबल को डिक्लेयर किया और उसमें वैल्यू असाइन की। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से हम अपने मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको लिखना होगा वेर x, y, z सेमीकोलन। इस तरह से हमने अपने मल्टीपल वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। अब हम इन सभी वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन करेंगे। उसके लिए लिखेंगे x इक्वल टू 23 सेमीकोलन, y इक्वल टू 12 सेमीकोलन। अब हम z में इन दोनों वेरिएबल्स को ऐड करेंगे, x प्लस y सेमीकोलन। तो आपने देखा कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं और फिर उनमें अलग अलग वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं किस तरह से हम लोग मल्टीपल वेरिएबल को डिक्लेयर भी करेंगे, साथ ही उसमें वैल्यू भी असाइन करेंगे। वेर x इक्वल टू 23, y इक्वल टू 12, z इक्वल टू x प्लस y सेमीकोलन। तो इस तरह से भी आप काम कर सकते हो कि यहाँ पर आपने देखा कि पहले हमने किस तरह से मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, फिर उसमें वैल्यू असाइन की हमने अलग अलग,
और यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि किस तरह से आप मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर भी कर सकते हैं और साथ ही साथ उसमें वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। तो ये भी एक लॉजिक है, एक कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसी चीज़ को आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप इनको सेपरेट कर लेंगे तो थोड़ा सा आपको कोड समझने में आसानी हो जाएगी कि हम कर क्या रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे वेर कीवर्ड का यूज़ किया है, फिर हमने एक्स में वैल्यू असाइन की है, कॉमा वाई में वैल्यू असाइन की है, कॉमा जेड में हमने इन दोनों वेरिएबल्स को ऐड किया है। तो इस तरह से भी वर्क कर सकते हैं आप। तो ये सारे तरीके हैं आपके जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के और उनमें वैल्यू असाइन करने के। सबसे पहला तरीका मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और फिर उनमें कैसे वैल्यू असाइन करते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अपने वेरिएबल को डिक्लेयर भी करते हैं, साथ ही उसमें वैल्यू भी असाइन करते हैं। तो इसको बोला जाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि आप मल्टीपल वेरिएबल्स को किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं और फिर उनमें अलग अलग कैसे वैल्यू असाइन कर सकते हैं। फिर इसके बाद बताया मैंने आपको कि किस तरह से आप मल्टीपल वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर सकते हैं, साथ ही इसमें वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। कई तरीके हैं, आप इस तरह से काम कर सकते हो, जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप उस तरह से वर्क कर सकते हो अपने जावास्क्रिप्ट कोड में। यहाँ मैं कमेंट में लिख भी देता हूँ, डिक्लेयरिंग मल्टीपल वेरिएबल्स एट वंस। एक बार में आप मल्टीपल वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर भी मैं हेडिंग दे देता हूँ, डिक्लेयरिंग मल्टीपल वेरिएबल्स एंड असाइनिंग वैल्यू एट वंस। आप किस तरह से एक ही बार में मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर भी कर सकते हैं एंड उसमें वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट कोड में अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और उनमें वैल्यू असाइन करते हैं, और ये अलग अलग तरीके से भी हम लोग ये सारे काम को किस तरह से कर सकते हैं, ये भी आपने देखा। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट में आप किस तरह से अपने वेरिएबल के नाम को डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए हमको अपने वेरिएबल्स के नाम को डिफाइन करते समय। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने स्लाइड पर। तो आप देख रहे हैं कि ये कुछ रूल्स हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स के नाम को डिफाइन करने के लिए। सबसे पहला रूल है, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद लेटर, अंडरस्कोर और डॉलर साइन। मतलब आप अपने वेरिएबल्स के नाम को स्टार्ट कर सकते हैं लेटर के साथ, अंडरस्कोर के साथ और डॉलर साइन के साथ। वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर। आप अपने वेरिएबल नेम को किसी नंबर या डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, वो गलत तरीका माना जाता है। वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर। आप अपने वेरिएबल नेम में अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कैपिटल ए, स्मॉल ए, कोई डिजिट, नंबर कोई, या फिर कोई अंडरस्कोर। वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन स्पेसेस। आप अपने वेरिएबल नेम में कोई स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपका कोई वेरिएबल का नाम एक वर्ड से ज़्यादा का है तो आप उन दो वर्ड्स के बीच में या हर वर्ड के बीच में कोई स्पेस का यूज़ नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम कैन नॉट बी जावास्क्रिप्ट कीवर्ड और कीवर्ड रिजर्व वर्ड। आप अपने वेरिएबल नेम में जावास्क्रिप्ट का कोई भी कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, ये भी गलत माना जाता है, ये इनवैलिड तरीका है। तो फ्रेंड्स, इन सारी बातों को ध्यान रख के ही आप अपने वेरिएबल्स नेम को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस किस तरह से अपने जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स के नाम डिफाइन कर सकते हैं। पहला तरीका, हाइफन। आप हाइफन का यूज़ कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स के नाम को सेपरेट करने के लिए। मतलब अगर आपके वेरिएबल का नाम एक वर्ड से ज़्यादा का है तो हर वर्ड को सेपरेट करने के लिए आप हाइफन का यूज़ कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा उनके बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए। प्लस एक चीज़ और भी है कि जावास्क्रिप्ट हमको अलाउ नहीं करता है कि हम अपने वेरिएबल्स के नाम के बीच में हाइफन यूज़ करें, क्योंकि हाइफन का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। क्योंकि जनरली हम लोग दो वेरिएबल्स को अगर आपस में सेपरेट करने जा रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग हाइफन का यूज़ करते हैं, माइनस साइन का यूज़ करते हैं। तो कोशिश करिए कि आपको हाइफन यूज़ ना करना पड़े अपने वेरिएबल्स नेम में। नेक्स्ट है अंडरस्कोर। आप अपने वेरिएबल्स नेम में अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके वेरिएबल का नाम एक वर्ड से ज़्यादा का है तो हर वर्ड को सेपरेट करने के लिए आप अंडरस्कोर का यूज़ करिए। अपर कैमल केस या पास्कल केस। आप अपने जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल नेम को अपर केस, कैमल केस में भी लिख सकते हैं, मतलब जिसमें आपका हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो, इसको बोला जाता है कैमल केस। और अगर आपका पहले वर्ड का पहला लेटर स्मॉल है, उसके बाद आने वाले हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है, तो उसको बोला जाता है लोअर कैमल केस। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने समझा कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं, इन्हें कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनमें वैल्यू असाइन करते हैं और इनके नाम्स को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनका यूज़ करके आप अपने वेरिएबल्स के नेम को डिफाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें।